ट्रम्प का जो सर पूरा चैप्टर है ना, आई रिमेम्बर बैक इन नवंबर पिछले साल हम लोग सभी एक तरह से वी वर ऑल वांटिंग कि ट्रम्प ही जीते यूएस इलेक्शन। थोड़ा बहुत चीजें उसने करी भी, डीप स्टेट पे क्रैकडाउन भी किया, यूएस एड वाली चीज भी खत्म करी, थोड़ी बहुत चीजें करी जो हम लोग चेयर कर रहे थे। बट आफ्टर दैट नाउ इट्स बीन 5 months ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। वी ऑलवेज न्यू ही वाज अनप्रिडिक्टेबल, ये हमें पता थी पहले से, बट दिस लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कभी टैरिफ ऊपर ले गया, फिर कभी टैरिफ नीचे ले गया, कभी आगे बढ़कर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल के कह दिया मैंने रुकवाई है वॉर, एंड ऑल अराउंड पीपल आर अप इन आर्म्स। कोई ही हैज नॉट बीन एबल टू एंड वॉर्स, इफ एनीथिंग ज्यादा ही बढ़ी हैं। तो आप कैसे देखते हैं ट्रम्प को? इज देयर एनी मोर अ मेथड टू हिज मैडनेस, या ये प्योर सिंपल मैडनेस ही रह गई है? आप क्या सोचते हैं इस पे? पहले ये लगता था कि साहब के मे बी देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, बट नाउ इट सीम्स वो उसका जो नार्सिसिज्म है और उसका जो ईगो है वो उसने उसको कैप्चर कर लिया। ही इज नाउ अ कैप्टिव ऑफ दोज इमोशंस। और अब जो है वो विदाउट एनी मेथड इज जस्ट बिहेविंग इन अ मैड कैप फैशन। और तभी वो इस तरह का, आप ये बताइए कि जिस किसी ने भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है या फॉरेन पॉलिसी, अब वो ऐसा तो नहीं है कि नया है, 4 साल प्रेसिडेंट रह चुका है और उसने फॉरेन पॉलिसी चलाई है अमेरिका की, तो ऑब्वियसली ही नोज अ लॉट अबाउट फॉरेन पॉलिसी, लॉट मोर देन यू एंड मी। और उसके बाद भी इफ ही रिड्यूसेस द एंटायर फॉरेन पॉलिसी टू जस्ट वन डायमेंशन एंड दैट इज टैरिफ, तो इट्स मैडनेस, नथिंग बट मैडनेस। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई फॉरेन पॉलिसी का स्कॉलर है, फॉरेन पॉलिसी का स्कॉलर होता तब तो उसको आप कुछ के, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी का प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर इज नेसेसरली प्रैग्मेटिक, नेसेसरली प्रैक्टिकल। दैट काइंड ऑफ अ मैन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दिस, तब तो आपको लगता है कि भाई समथिंग हैज possessed him, and my conclusion is that his narcissism has now completely possessed him. वो पूरी तरह से अपने उस आत्ममुग्धता के जाल में फंस गया है, और जैसे हमारे केजरीवाल जी फंस गए थे, वो पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो गए थे। उसी तरह से अब ट्रम्प जो है वो ही इज बिकमिंग यूनाइटेड स्टेट्स का केजरीवाल। ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन आपने किया है। उस केजरीवाल भी यही सब करते हुए आया था, और फिर उसने बाद में कभी एलजी पे ब्लेम, कभी इस पे ब्लेम, और ये भी यही करता है, दिस वाज बाइडेन्स वॉर, दिस वाज बाइडेन्स इकोनॉमी, जहां पहला वो क्वार्टर परेशान भी रहता है कि साहब मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहा कोई, बताइए मोदी जी ने क्रेडिट नहीं दिया। अरे भाई मोदी जी भी तो कह सकते थे कि वैसे भाई देखो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है हमारे वॉर से, लेकिन अगर तुमको नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन ही चाहिए तो वो मैं भी कर देता, या तुम नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन मेरे से ले लो और जान छोड़ो। आपने तो किया है ना, अभी अभी एक्स पे मैं पढ़ रहा था, जयपुर डायलॉग्स रिकमेंड्स डोनाल्ड ट्रम्प फॉर नोबेल पीस प्राइज। हाँ मैं देख रहा हूँ भाई, अब मेरे को पता नहीं यार कि मेरे रिकमेंडेशन की क्या वैल्यू है, और हालांकि आसिम मुनीर से तो ज़्यादा ही वैल्यू होगी, आई एम क्वाइट श्योर। आसिम मुनीर को नोबेल कमेटी में कौन इम्पोर्टेंस देगा। अब आसिम मुनीर ने कह के और लंच अपने लिए ले लिया, अब हम भी भाई प्रमोट कर देते हैं। ट्रम्प बाबू बोलो यार, नोबेल पीस प्राइज अगर हम तुम्हारे लिए रिकमेंड कर दें तो क्या दोगे? हम तो बहुत मतलब ज्यादा हमारी वो नहीं है यार, $1-2 बिलियन ही दे दोगे तो चल जाए। अरे देख तो बिलियन छोड़ो, मिलियन ही दे दोगे तो भी चल जाए। बहुत कमा रहा है वैसे ट्रम्प सर, जब से प्रेसिडेंसी अज्यूम करी है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का एक इंटरव्यू आया, उसमें उससे पूछा उसने कि जो क्रिप्टो का चल रहा है पूरा और सब चीजों में, तो उसने कहा बट ही इज नॉट टचिंग हिज वेल्थ। वो वेल्थ तो आ रही है बट ही इज नॉट टचिंग हिज वेल्थ। बिल्कुल जो नेशनल हेरल्ड में सोनिया और राहुल का आर्ग्यूमेंट था ना कि अरे ये बेनिफिशियली बेनिफिट्स तो आ रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, या वो नहीं आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प हैज यूज्ड हिज ऑफिस नाइस एंड प्रॉपर। अगर देखो आप क्रिप्टो वाइज भी जब से आया है, ठीक ठाक माल पैदा किया इसने। अरे जम के, ही इज मेकिंग नो बोन्स अबाउट इट। खुल के बिल्कुल। आप इंडिया में कहीं कोई इस तरह से कर लिया होता तो अब तक कितना बवाल मच गया होता। वहां तो ये कोई पूछ ही नहीं रहा कि साहब प्रेसिडेंट रहते हुए क्रिप्टो बिजनेस कर रहा है,
अपनी फॉरेन पॉलिसी को लोग अपने क्रिप्टो बिजनेस के हिसाब से चला रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वो आसिम मुनीर का उस क्रिप्टो डील में भी तो हाथ है, सबको पता है आज की डेट में। लेकिन मुझे लगता है कि he is not smart enough to escape the clutches of these deep state people. He is handing them some very easy targets और ये बुरी तरह से फंसने वाला है।